मामले पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ में डीजीपी राजीव शर्मा भी पेश हुए। कोर्ट ने ऐसे प्रकरणों की जांच में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आज भी पुलिस पुरानी तकनीक के आधार पर काम कर रही है। हर केस में पुलिस का कहना यही होता है कि मोबाइल बंद है, अब ऐसे में हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, जबकि आज के युवा यह अच्छी तरह जानते हैं कि मोबाइल कब बंद करना है और कब चालू। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को इसके अलावा तकनीक पर भी काम करने की जरूरत है, जिससे गुमशुदा नाबालिगों की जल्द तलाश हो सके। साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि हम ऐसे प्रकरणों में अन्य तरीकों से भी गुमशुदा लोगों को दस्तयाब करने का प्रयास करते हैं और नई तकनीक अपनाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं रामगंज से लापता हुए नाबालिग और खाटूश्यामजी इलाके से लापता हुए युवक से जुड़े प्रकरणों में पुलिस ने नई तकनीकों का प्रयोग कर उचित कार्रवाई की बात कही। पिटीशन है जो 6 फरवरी 2024 से एक माइनर गर्ल है वो मिसिंग है, उसकी एज 15 साल 2 महीने है। इस मैटर के अंदर 2 मरतबा पहले भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कॉल किया जा चुका है और हर बार कोर्ट को एश्योरेंस दिया जाता है कि सब हम सीरियस कोशिश करके कॉर्पस को जो है ट्रेस आउट करेंगे, उसको लेकर तलाश करके लेके आएंगे। लेकिन 1.5 साल निकल चुका है, आज तक वो लड़की रिकवर नहीं हुई और कोर्ट की नाराज़गी इस बात पे है कि पुलिस का जवाब ये आता है कि साहब उसका एक्यूज़ का मोबाइल बंद है, इसलिए हम उसको तलाश नहीं कर पाए। कोर्ट का यही कहना था कि भाई अगर किसी मुलजिम ने, किसी एक्यूज़ ने अपना फ़ोन बंद कर लिया है और वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या पुलिस का खुफिया तंत्र कितना कमज़ोर हो गया कि वो उसको तलाश नहीं कर सकते। तो ये पुलिस का ये जवाब कि साहब उसका मोबाइल बंद है, वो नेट इस्तेमाल नहीं करता, हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये इस बात पर कोर्ट बहुत सख्त नाराज़ थी। एक बात पुलिस का कोर्ट का ये भी कहना था कि आज के ज़माने के अंदर आप पुराने ढर्रे के पैटर्न के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, पुराने ज़माने की तरह इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो और कई बार आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मुलजिम जो है वो बिहार बॉर्डर पर कहीं है या यूपी के अंदर कहीं है, तो आप यहाँ से उसको एक दस्ता भेजते हो गिरफ्तार करने के लिए। तो क्या मुलजिम तुम्हारा वहाँ बैठ के 10 दिन 5 दिन इंतजार करेगा कि साहब राजस्थान की पुलिस हमें गिरफ्तार करने आएगी, इसलिए मैं यहीं बैठा रहूँ। रावत के नाम ने अपने बड़े भाई की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी खाटूश्यामजी में, जिसके लिए हैवियस कॉर्पस हमने पेश करी थी, जिस पर माननीय कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि कंप्लाइंस करके रिपोर्ट और सबकी बयान लेके यहाँ पेश करें। जिसके बाद कंप्लाइंस नहीं हुई और कंप्लाइंस नहीं होने पर सीकर एसपी को प्रेजेंट करने की आदेश दिए थे। सीकर एसपी पिछली तारीख पर पेश हुए थे, उन्होंने भी कंप्लाइंस नहीं करी, जिस पर कोर्ट ने आज डीजीपी साहब को कॉल किया था, जिस पर आज माननीय डीजीपी साहब पेश हुए और उन्होंने एश्योर किया कि यहाँ मॉडर्न तकनीक से हम इनको जो भी कॉर्पस है उनको ढूंढेंगे। और कोर्ट ने भी उनको कहा कि जो भी जितने भी कॉर्पस हैं या जितने भी एक्यूज़ हैं उनको आप जल्द से जल्द ढूंढ के दें। जिस पर जो भुवन भूषण जी हैं, जो सीकर एसपी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब जो नामजद आरोपी है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा के और हम 10 दिन के अंदर रिपोर्ट